नया दाख रस नए बर्तनों में डाला जाता है। हालेलुया। Luke chapter 5. Are you ready for the word of God? ये जो आज का वचन है, ये लास्ट संडे जो वचन दिया था उसका कंटिन्यूएशन है। कितने लोगों ने लास्ट संडे का वचन सुना है? नया दाख रस वाला। आप अगर सुन रहे हैं तो आप तैयार होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है परमेश्वर अपने हृदय से हमको दे रहा है। हर एक समय परमेश्वर का वचन जो आ रहा है वो परमेश्वर के हृदय से आ रहा है। जो लोग सोचते हैं कि एक पास्टर अपने मन से दे रहा है, आपकी सोच गलत हो सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वचन ऐसे ही आ रहा है, आपकी सोच गलत हो सकते हैं। If you think that this word is just something that is coming from my mind, you can be very, very wrong. Praise the Lord. I want you to pay attention to what is going on. का ध्यान लगाकर सुनना है आपको। Thank you. Hallelujah. Even those who are watching in the homes. Everything that the Lord has given me to speak during the lockdown, if you all have been following my videos, I know this word, whatever has come, it didn't come from my mind. Everything was prophetic. Everything is prophetic. सब कुछ प्रभु के हृदय से आ गया है, क्योंकि जब हम उसके उपस्थिति में समय बिताते हैं, वो हमारे साथ बात करता है, आपके साथ भी बात करता है। लोगों के साथ बात करने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। हर एक अपने बच्चे को वो पास बुला रहा है और हर एक के साथ वो बात कर रहा है, लेकिन लोगों को समय नहीं है उसका वचन सुनने के लिए। People do not have the time to listen to Abba Father. जो लोग सुनते हैं वो आशीष पाते हैं। उसके सम्मुख में जाना है, उसके चरणों में बैठना है, जैसा मिरियम बैठी। जब मार्ता अपने किचन में काम कर रही थी, तब मिरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसके आंखों में आंखें डालकर सुन रही थी। दूर से सुनना अलग बात है, किचन में रहकर सुनना, सब कुछ करते हुए सुनना, ये अलग बात है। लेकिन धन्य है वे लोग जो उसके चरणों में आकर उसके आंखों में आंखें डालकर सुनते हैं, क्योंकि उसके आंखों से एक अग्नि आकर अंदर अपने पाप को, अपने दुष्टता को जला देती है। Blessed are those people who sit at his feet, looking into his eyes and listening to him. God's eyes are a consuming fire. They will look into you. आपके अंदर देखता है परमेश्वर, क्योंकि वो प्यार करता है। उसकी प्यार भरी नजरें आपके हृदय में अंदर जाता है और भस्म करता है जो उसका नहीं है। और हमको क्या चाहिए? हमको यही चाहिए कि हम ना रहे, सिर्फ यीशु मसीह हमारे अंदर राज्य करे। हालेलुया। लास्ट संडे को हमने न्यू वाइन के बारे में
बात किया था, नया दाखरस के बारे में बात किया था कि परमेश्वर नया दाखरस दे रहा है और देता है। हालेलुया। और ये नया दाखरस जो है, ये पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर आकर हमको बदल देती है। जैसे एक शराबी शराब पीकर अपने अंदर एक बदलाव आता है, पूरा उसका शरीर खो जाता है, उसको पता नहीं चलता उसको क्या हो गया है। उसके सोच बदलते हैं, उसके शब्द बदलते हैं, उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। वैसे ही ये नया दाखरस जो है परमेश्वर का, जब वो हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे अंदर आता है, तो उमड़ उमड़ के हम भर जाते हैं और हम संतोषित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर एक अलग सा चमक आ जाता है। जैसे एक शराबी का रूप बदलता है जब वो शराब पीता है, हमारा रूप बदल जाता है, हम चमक जाते हैं तारे की तरह, हम चमक जाते हैं। We shine like the stars. We have a different kind of a glow when we are drunk with the new wine. परमेश्वर का नया दाखरस जब अंदर आता है तो एक नया मूव ऑफ गॉड शुरू हो जाता है। परमेश्वर मूव होता है, परमेश्वर का सामर्थ आ जाता है और कुछ होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने दाखरस पिया है और आपका जीवन नहीं बदला है, ऐसा नहीं हो सकता। जो कोई नया दाखरस पीता है उसका जीवन बदल जाता है, जरूर। Surely your life will change when you drink of the new wine, and you will be part of the move of God, and that is a mighty revival that has come upon this earth and that is coming. एक नई सी जागृति आ रही है, प्रशोत्तमानियंदे, हालेलुया, इस धरती पर। Praise the Lord। जब परमेश्वर का नया दाखरस हमारे अंदर आ जाता है तो प्यार आ जाता है, हमारा हृदय प्यार में भर जाता है। हमारे हृदय में नफरत नहीं रह सकती है, कड़वाहट नहीं रह सकती है, क्योंकि हमने वो नया दाखरस पिया है और हम उसके प्यार में शराबी हो गए हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं। कोई ने हमको दुख दिया, दर्द दिया, हम भूल जाते हैं। हम हमारे अंदर कड़वाहट लेकर नहीं बैठ सकते। परमेश्वर का नया दाखरस जब हम पीते हैं तो हमारे सोच बदलते हैं। मेरे प्रभु, नया दाखरस जब आ जाता है आपके ख्याल बदलते हैं, स्वर्गीय ख्याल आपके अंदर आ जाता है। जब एक शराबी के अंदर यह शराब आ जाता है, जैसे उसके सोच बदलते हैं, वो गंदी गंदी बातें करता है, वो कुछ भी बात करता है, उसके हाथ पैर कहां जाते हैं उसको पता नहीं है। उसके हाथ वो अपने बीवी पर उठाता है, अपने बच्चों पर उठाता है, पता नहीं वो क्या क्या डिसीजंस लेता है, क्योंकि वो शराब पीकर वो शराबी बन गया है। वैसे ही ऐसा इन्फ्लुएंस आ जाता है जब हम नया दाखरस पीते हैं। जस्ट एज अ ड्रंकर्ड वी बिकम सो ड्रंक दैट एवरीथिंग चेंजेस एंड आवर डिसीजंस आर चेंज्ड एंड इट इज इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे जो सोच आते हैं, हमारे जो डिसीजंस आते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन चाहता है वैसे हम करते हैं। हालेलुया। पहले की तरह हम नहीं रहेंगे जब हम नया दाखरस पीते हैं। एक बार यीशु मसीह के पास ये फरीसी लोग आ गए। लूका का 5 में verse 33 to
39. But just read this portion of scriptures. Beautiful. Then they said to him, verse 33. Why do the disciples of John fast often and make prayers, and likewise those of the Pharisees, and yours eat and drink? And he said to them, can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? Hallelujah. एक बार यीशु के पास वो लोग आ गए और उन्होंने बात किया। यूहन्ना के जो शिष्य है वो उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके जो है वो खाते हैं पीते हैं। देखो उनकी सोच अलग थी, वो पुराने सोच रहे थे। यीशु मसीह नया करने के लिए आया है। हालेलुया। And he said to them, can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast in those days. यीशु मसीह कुछ नया बात कर रहा है जो उनको समझ में नहीं आता है। जब भी परमेश्वर लोगों से बात करता है, जो पुराने सोच में है वो लोगों को सुनाई नहीं देगा, वो लोगों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जिसको कान है वो सुन ले। हालेलुया। जिसको कान है वो सुन ले, जिसको आत्मिक कान है वो सुन ले। हालेलुया। That he spoke a parable to them. I want this translation in Hindi also. No one puts a piece from a new garment on an old one, otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. हिंदी में पढ़िए। उसने एक और दुष्ट ने उससे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में वैभव नहीं कर लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह वैभव पुराने में मेल भी नहीं रखाएगा। Hallelujah. Verse 37. And no one puts new wine into old wineskin, or else the new wine will burst the wineskin and be spilled, and the wineskin will be ruined. और कोई नया दाखरस पुरानी मशाकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशाकों को फाड़कर वह बह जाएगा और मशाकें भी नष्ट हो जाएंगी। Mashalke, Mashalke, it is called wineskin. Can we read verse 37? Everyone together, okay? Let's read that. And no one puts new wine into old wineskin, or else the new wine will burst the wineskin and be spilled, and the wineskin will be ruined. Hallelujah. But new wine must be put into new wineskin, and both are preserved. पढ़िए। परंतु नया दाखरस नई मशाकों में भरना चाहिए। परंतु नया दाखरस नई मशाकों में भरना चाहिए। Read that together. But new wine must be put into new wineskin, and both are preserved. Hallelujah. And no one having drunk old wine immediately desires new, for he says the old is better. Old is better. Yeah, the old is better. Is that sounding familiar to you? पढ़िए वो। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हाँ, वो कहता है पुराना ही अच्छा है। कभी सुना है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो धर्म पाल रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो रीत रिवाज कर रहा हूँ वो ठीक है, मुझे मत बताओ आप, जो मैं कर रहा हूँ वो ही बेहतर है मेरे लिए। आपने सुना है ये कुछ नया नहीं है। यीशु मसीह जब धरती पर था वैसे ही हो गया। When Jesus was on this earth, the same thing happened to him. Jesus came to make all things new. यीशु मसीह सब कुछ नया करने के लिए आया है। हालेलुया। जबकि नियम में लिखा था, पुराने करार में लिखा था, कवेनेंट में लिखा था पुराने, कि जब कोई भी आपके आंख को निकालता है आप भी उसका आंख निकाल, कोई आपके दांत को मारता है तो आप भी उसके दांत पर मारो, कोई आपको एक थप्पड़ देता है आप भी उसके ऊपर एक थप्पड़ दे दो। That means there was revenge. That means you do what they do to you. आपको कुछ गलत करते हैं आप भी उसको गलत करो। So that means they used to do that. लेकिन यीशु मसीह कुछ बदलने के लिए आया है, कुछ नया करने के लिए आया है। यीशु मसीह का दाखरस ऐसा है, वो कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। Love your enemies. Do good to them that hate you. Pray for them that despitefully use you and persecute you. Bless those who curse you. जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष दे दो। ये नया दाखरस है और जो कोई ये नया दाखरस पीता है धन्य है।
नया दाखरस नए मशाकों में डालना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर का विषय यही है, रिन्यूड वाइन स्किन्स, नए किए हुए मशाके, नए किए हुए। हालेलुया। सो इसका मतलब क्या है? अगर नया दाखरस का आपको पता चला है क्या है, वो ये जीवन है। नया दाखरस ये जीवन है जो परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। जब हम ये नया दाखरस पीते हैं, हम हमारे पुराने सोचों के मुताबिक नहीं चलते हैं। We do not go by our old ways because we have drunk of the new wine. So we listen to the Spirit of God and we are led by the Spirit of God. हालेलुया। जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से चल रहे हैं, वो परमेश्वर के पुत्र है, बेटे हैं। You are the sons of God. Hallelujah. Listen to me very carefully. They that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. What is the meaning of son? There is a difference between the son and a child. एक बेटा जो है और एक बच्चा जो है, फर्क है उसमें। एक बच्चा कुछ भी करता है, लेकिन वो पिता का ही बच्चा है। वो कुछ भी करता है, उसको पता नहीं है डिसीजंस कैसे लेना। जब वे बेटा बन जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसको पता है मुझको क्या करना है। उसको कहते हैं मैच्योरिटी। And those people who are matured in the Lord will be led by the Spirit of God. परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम डिसीजंस लेंगे। हमारे फ्लैश के द्वारा हम डिसीजंस नहीं लेते। हालेलुया। क्योंकि हम बदल गए हैं। पहले हम संसार जैसे सोच रहे हैं, वैसे हमारे सोच थे। Our thoughts were in line with the world before, but when we drank the new wine, जब हमने नया दाखरस पिया, हमारे सोचों को परमेश्वर ने बदल दिया और हम आज लोगों की तरह नहीं सोचते, दुनिया की तरह हम नहीं सोचते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं सोचते हैं ऐसे। नया दाखरस नया मशाकों में डाला जाता है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So today God wants to tell you about the renewed wineskin. So when you learn the meaning of the new wine, you have to also understand about the wineskin. नया दाखरस पुराने मशाकों में नहीं डाला जाता। क्या होता है जब नया दाखरस पुराने मशाकों में आ जाता है, तो वो मशाके फट जाते हैं। Why? Because when you pour it into the old one, listen, ये जो मशाके हैं वो किसके बनाए जाते हैं? ग्लास के नहीं, कांच के नहीं, चमड़े के बनाए जाते थे। किसका बनाया जाता था? चमड़े के। मोस्ट ऑफ द टाइम बकरी के चमड़े के बनाए जाते थे। It was made of goat's skin, this wine skin. That's why it is called wine skin. वो बोतल नहीं है। वो पुराने टाइम में जब यीशु मसीह का कल्चर था, उस समय वैसा था। तो जब दाख रस निकाला जाता था, और आपको पता है दाख रस कैसा निकाला जाता है? हाँ, वो जो वृक्ष है वो निकाल कर वो एक ऐसे बट्टी, और पता नहीं वो उसको क्या बोलते हैं, वहां पर डाला जाता है और पैरों के नीचे कुचला जाता है। पैरों के नीचे कुचला जाता है। धन्य है आप अगर लोगों ने आपको पैरों के नीचे कुचला है, अगर आपको रिजेक्ट किया है, अगर आपका हृदय को तोड़ा है, आपके अंदर से एक नया दाखरस आएगा। क्योंकि परमेश्वर टूटे हृदयों के पास रहता है। हालेलुया। जिसके हृदय टूटे हुए हैं उनके पास वो रहता है। हालेलुया। So we are so blessed when we are despised by people, we are hated by people. Oh, we don't like it, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम ये सह लें, क्योंकि जब हम सहते हैं परमेश्वर हमारे पास रहकर हमको उठा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। The Lord is near to them that are of a broken heart and those who have a repentant spirit. जिसके पास एक पश्चाताप करता हुआ हृदय है और टूटा हृदय है, उसके नजदीक परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और ये जो पैरों के नीचे कुचले हुए जो ग्रेप्स
है, वो darkness, when they crushed these grapes underneath the feet, there was an opening at the side of that container that they were, of stone that was made. So they were doing this thing, and then there was a outlet for the juice to be collected. वो जूस को कलेक्ट किया जाता था और बाद में इस वाइन स्किन में डाला जाता था, इस मशालकों में डाला जाता था। और क्या होता था, अगर ये पुराने दाखरस अगर के ये मशालके हैं, तो नया दाखरस जब अंदर डाला जाता था और उसको बंद किया तो क्या होता, तो अंदर जब ज्यादा रहता वो बबल्स होता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसका। ओके, अगर वाइन को बनना है, दाखरस को अगर वाइन में बदलना है तो उसको थोड़ा रखना पड़ता है। हालेलुया बोलो, थोड़ा रखना पड़ता है। अगर थोड़ा भी रख गया ना तो उसको बबल्स हो जाता है और ये फट जाते थे मशाल के पुराने वाले। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह कहता है नया दाखरस को नया मशालकों में डाला जाता है। हालेलुया। नाउ लिसन टू मी, दिस इज सो वेरी इंटरेस्टिंग। रिन्यूड वाइन स्किन, नए किए हुए पुराने दाखरस के मशाल के नए किए हुए रिन्यूड वाइन स्किन्स कैसे करते थे, उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ, आपको पता चलेगा। अगर इनको इस पुराने मशालकों को नया करना है तो उसको एक प्रोसेस था। लिसन केयरफुली, उसका एक प्रोसेस था और आज का ये वचन इस पर ही आधारित है। ये पुराने मशालकों जो है उसको एम्प्टी किया जाता था, वो पुराना जो दाखरस अंदर है उसको पूरा खाली किया जाता था। ओके, उसको पूरा खाली किया जाता था। They had to empty the wine skin of the old wine. पूरा खाली, बोलो खाली। उसके बाद इस मशालकों को this old wine skin after it is empty क्या किया जाता था, उसको पानी में भिगाकर रखना था। It had to be soaked in water. Why? Because now they have become very hard. पुराने डालते वो बहुत ही कठोर बंदा हार्ड हो गया है। उसका जो स्किन, वो स्किन जो है, वाइन स्किन जो है वो हार्ड हो गया है, वो व्हाट डू यू कॉल इट, हार्ड, कट हो गया है, कट हो गया है। तो उसको खाली करके पानी में भिगाया जाता था। हालेलुया, उसको सॉफ्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद उसको निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करके उसके ऊपर तेल डाला जाता था। क्या डाला जाता था? तेल डाला जाता था। There was oil that was poured on that wine skin. Oil that was poured, and then the oil had to be rubbed on the wine skin. Come on, you're getting it. Oil had to be rubbed on that wine skin. ओके, उसके ऊपर मसाज किया जाता था, उस मशालकों को मसाज किया जाता था ये तेल को लेकर, और बाद में ये नरम है, बाद में ये तैयार है, बाद में नया दाखरस उसमें डाला जाता था। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I pray the revelation of the word will be revealed to you today. Hallelujah, परमेश्वर का प्रकाशन आ जाए आपके अंदर। Thank you Lord Jesus. यीशु मसीह कहता है कि नया दाखरस पुराने मशालकों में नहीं डाला जाता है। जो कोई यीशु मसीह के पास आते हैं पुराने सोच को लेकर, पुराने सोचों को पकड़कर, वो लोग बदल नहीं जाएंगे भाई। They are not going to change. पुराने सोच, मेरा धर्म सही है, मेरे सोच सही है, जो मैं करता हूं सही है, ये सही है, वो सही है, मेरा लाइफ, इट्स माई लाइफ, ऐसे करके पकड़ के अपने लाइफ को, पकड़ के अपने धर्म को, पकड़ के अपने सोचों को अगर आप आ जाएंगे यीशु मसीह के पास, तो वो पुराना है ना अंदर, नया जब डाला जाता है वो फट जाएगा।
you are not going to be able to accept. That is the reason why people do not listen to you when you tell them, because they still have the old wine in them. इसलिए वो लोग आपके सुनते नहीं हैं. इसलिए जब आपके पास जो परमेश्वर का वचन पहला आया था, पहले आपने ग्रहण नहीं किया. क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या था? पुराना दाखरस था. यानी किती सांगता मका एक क्या बता रहे आमचे बोले हम बेहतर है. यीशु मसीह कहता है कोई भी जब पुराना दाखरस पीता है, नया दाखरस पीने को नहीं सोचता. वो कहता है कि वही बेहतर है. हालेलुया. सो people are holding, now I'm not talking about religion, people are holding on to their old thoughts, old ways of thinking. But the word of the Lord says in Isaiah 55, the thoughts of the Lord are so much higher than our thoughts. उसकी सोच हमारी सोचों से भी ज्यादा है. उसकी राहें हमारी राहें से कितने बेहतर है. हालेलुया. so much. हालेलुया. Praise the Lord. His thoughts are so high, we cannot reach those thoughts. उसकी तरह हम हमारे शरीर में नहीं सोच सकते, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, हमको बदल देता है. हालेलुया. हमारी सोच अलग है. हम दुनिया की तरह सोच रहे हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है. तो ये सोचों को लेकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा ये सोच बेहतर है, तो परमेश्वर आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा. You cannot drink of that. That's why when Jesus was giving the teaching, he was talking to the people. He said, unless you eat my flesh and drink my blood, you cannot have eternal life. What? अगर आप मेरा शरीर को खाते नहीं, मेरे लहू को पीते नहीं, तो आपके अंदर जीवन नहीं है. अरे ये क्या बता रहा है भाई? इसके पास ही नहीं आने का. ये क्या पागल हो गया है? अपने मांस को खाने को देता है कोई? वो लोग यीशु मसीह का नया दाखरस समझ नहीं पाए, क्योंकि वो लोगों के अंदर पुराना दाखरस था. यीशु मसीह नया दे रहा था और ये पुराने मशालखे थे. और बहुत लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि ये उसको टीचिंग बहुत ही ठीक लगा. God wants to change your thinking. God wants to change you, and God wanted to change you, my dear people of God. So ये जो प्रोसेस है, ये नया मशालकों को बनाने वाला, पुराने से नया करने वाला, ये प्रोसेस को देखो. First you had to empty the old wine from the wine skin. क्योंकि ये अभी गट हो गए हैं, पुराने को पकड़कर ये अभी गट हो गए हैं, और लोगों ने अपने हृदय को गट किया है. वो सुनना नहीं चाहते परमेश्वर का सुसमाचार. वो नया कुछ काउंसिल नहीं लेना चाहते हैं. मैं जो कहता हूं वही सही है, मैं जो कहती हूं वही सही है, उसको पकड़कर गट किया है. लेकिन अगर आपको नया दाखरस पीना है, और अगर आपको नया दाखरस के द्वारा आपको चलना है, listen very carefully. If you want to be the part of the move of God, listen, I'm speaking prophetically. If you want to be the part of the move of God now, if you want to be ready for the rapture now, if you want to be ready for the coming of the Lord now, you better listen to this word. Hallelujah. For the new wine has to be poured into new wineskin. You cannot pour this new wine into old wineskin. You got to change your mindset. You got to change the way you have been thinking. Hallelujah. God has come to do something new. We sing the same song. We keep on singing the same song. We just want our old ways of doing things. We just want that. But God came to change it. We that are led by the Spirit of the Lord, they are the sons and daughters of God. God, hallelujah. They had to empty it, old empty. पुराना को बाहर फेंकना था. अगर नया दाखरस को अंदर, पुराना को फेंकना था बाहर. बाद में उसी वाइन स्किन में नहीं डाला जाता था. तो वो मशालके जो है उसको पानी में डुबाया जाता था. लिसन वेरी केयरफुली. पानी का मतलब है
Symbolic. Now I'm telling you, hallelujah. I'm telling you, these are the days of revelation. These are the days of prophetic events. Things are going to happen. God is going to reveal his heart to you. Hallelujah. That is, God always spoke in symbolisms. God always spoke in symbolism. जो कुछ वो कहता था, कुछ दिखाकर, कुछ उसका एग्जाम्पल देकर वो कुछ दर्शाना चाहता था, कुछ दिखाना चाहता था. इसलिए यीशु मसीह पैराबल्स में बात किया. हालेलुया. पैराबल्स है क्या? दृष्टांत, राइट? दृष्टांत. He always spoke in parables so that you can, listen as a picture. God always speaks in pictures. वो कुछ चित्र दिखाता है आपको, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता. क्योंकि हम देख कर ही डिसीजंस लेते हैं. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, we walk by faith and not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, हम देख कर नहीं चलते हैं. हालेलुया. इसलिए आत्मा में देखना है, आत्मा में समझना है. हालेलुया. यीशु मसीह जो कुछ बात करता था वो आत्मिक था. He was always speaking the spiritual things. He was not speaking physical. Jesus said, my kingdom is not of this world. मेरा राज्य इस धरती का राज्य नहीं है. मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य. आपको समझ में नहीं आएगा. कौन से राज्य के बारे में आप बात कर रहे हैं? What kingdom are you talking about? They did not understand because they were not spiritual. But my dear people, life is spiritual. जीवन आत्मिक है. गलत है अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा यह शरीर हमेशा के लिए रहेगा. गलत है अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी दौलत, हमारा जो घर है, हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमेशा के लिए रहेगा. हमारे नाम, हमारा शर हमेशा के लिए. हम गलत हैं अगर हम सोच रहे हैं. We are thinking these all are going to last because this is all physical and the physical world is all going to go away. Life is spiritual. आत्मिक है. इसलिए यीशु मसीह चित्र दिखाकर हमारे साथ बात करता था. सपना दिखाकर, सपनों में चित्र देते हैं आप, विजन्स में चित्र देते हैं आप. आपको ढूंढना है. It is the glory of the king to hide the matter, to keep the matter a secret, but it's the glory of his people to search the matter. एक राजा छुपाता है लेकिन उसकी प्रजा को ढूंढना है. चित्र में छुपा हुआ है राज. परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है राज जो खोले है, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो पुरानी सोचों में है. इसलिए यीशु मसीह को लोगों ने छोड़ दिया. They left him because he was talking something spiritual. He was talking of his body and of his blood. क्या बात कर रहा था वो? मेरे शरीर को खा लो, मेरे लोहू को पी लो. वो क्या बात करना चाहता था? It was something spiritual. He was saying you have to accept it. आपको ग्रहण करना है कि मैंने मेरा शरीर आपके लिए तोड़ा है, मैंने लहू बहाया आपके लिए. जब हम ग्रहण करते हैं तब अब अनंत जीवन पाते हैं. He speaks in mysteries, he speaks in pictures because he wants people to understand these pictures. सबको पता नहीं चलेगा. ये बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है. जो चुने हुए हैं उसको पता चलेगा ये क्या बात हो रही है. There are hundreds and thousands who will be watching this video, but there will be few who will be sharing this, few who will be listening to it. Praise the Lord. Praise Lord. So when you empty that, जब आप खाली करो, तब आपको पानी में डूबना है. ये वाइन स्किन को, ये मशाल को पानी में डाला जाता था. पानी क्या दर्शाता है? पानी दर्शाता है परमेश्वर का वचन, और वचन है यीशु मसीह. आदि में वचन था. कमल और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. वचन ही परमेश्वर है. और अगर आपको नया बनना है, अगर आपको नया darkness को ग्रहण करना है. See, many people say, I can't forgive that person, he did too much bad for me, I can't forgive. But if you drink the new wine, you will forgive because you cannot think like old.
हालेलुया। अगर आपने नया दाख रस को पिया है तो आप पुराने की तरह आप नहीं बात करेंगे। आप बोलेंगे हाँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं उस लोगों को माफ करता हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर आपको नया बनना है, नया दाख रस को ग्रहण करना है, माय गॉड दिस इज सो डीप। और रापोशी देने का लीड सो मेनी एंड देयर आर से लेट्स जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स एंड जस्ट वर्शिप द लॉर्ड फॉर अ लिटिल व्हाइल। लमोशिया लमसकने ने मेसिया बेसिको रोबोशेनिया। Hallelujah, Jesus, we worship you, God. You're worthy, 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 Jesus. You're worthy, worthy, worthy. Yes. Worthy, 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 God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So आपको पानी में डूबना है। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। हालेलुया। हमको डूबना है, वचन में डूबना है। जब वचन हमारे अंदर आ जाता है हम भीग जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जाकर लिसन केयरफुली, यीशु मसीह के पास अकेले में जाकर समय बिताओ। गो अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अकेले में जाओ, उसके सम्मुख में जाओ, उसके चरणों में जाओ, भीग जाओ। Soak yourself. हृदय कठोर है ना, कठुआ है ना, दुनिया का सुनते सुनते, दुनिया का सहते सहते हृदय कठुआ है ना। नया बनना है ना, मशाकों को नया बनाना है। परमेश्वर आपको देना चाहता है, हर समय वो देता है। ओ वो बहती हुई नदी है। He is the ever flowing stream. He is the stream of living waters. हर समय उमड़ उमड़ के आ जाता है उसका नया दाख रस। लेकिन हमको अंदर लेने के लिए होता नहीं है, क्योंकि हम पुराने मशाल के हैं। हमको नया बनना है। We have to become new. How do you become new? The number one process is हमको जाकर उसके चरणों में जाना है, भीगना है उसकी उपस्थिति में। It's not enough 2 minutes. Okay, Lord, please help me today. I'm going to do my business. Bye bye. मेरी आज बिजनेस डील है, मुझे जाना है, मुझे आज काम है, मुझे जाना। Thank you, Lord, that you always help me. ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। आप पुराने रहेंगे। परमेश्वर मतलबी रिलेशनशिप नहीं चाहता है, मतलबी फ्लर्टिंग नहीं चाहता है। God is never agreeing with flirting. God is a God of commitment. God is a God of covenant. वो करार करने वाला परमेश्वर है, फ्लर्टिंग नहीं करता। उसको फ्लर्टिंग भी नहीं चाहिए। वो जब कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो वादे का पक्का है, वो सच्चा परमेश्वर है। Hallelujah. He keeps his word. He's a God of commitment. But the flesh is so matlabi. We just want something from God. That's why people go to the mountain top. There was this dream once. People are coming from the mountain top. They're carrying big boxes and coming down. They're happy because they're carrying the boxes and coming down. पर्वत पर गए हैं, लेकिन पर्वत के नीचे जब आते हैं वो बॉक्सेस को लेकर आ जाते हैं और अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। People go to pray, spend time with God. और why? मतलब क्या है आपका परमेश्वर के पास जाने का? मेरे लिए दे, मेरे लिए दे, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। वापस आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उसके प्यार में बिक जाओ। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी
में डूबूं ये ख्वाहिश में। तो जब ये मशाल के पानी में सोकिंग किया जाता था, डुबाया जाता था, तो वो मुंड होते थे, साफ होते थे, उसको धोया जाता था। इट वॉज वॉश्ड एंड देन समय लगने के बाद, वो समय लेने के बाद उसको बाहर निकाल कर उसके ऊपर तेल डाला जाता था। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक में जब आते हैं आप, कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। आपके शरीर में कुछ होता है, आपके आत्मा में कुछ होता है, आपके मन में कुछ होता है। परमेश्वर आपको घस रहा है, ऐसा मसाज कर रहा है, मसाज कर रहा है आपको। अच्छा अच्छा दिख रहा है, अच्छा अच्छा दिख रहा है। इट्स वेरी नाइस, यू फील गुड इन द अनॉइंटिंग, isn't it? Don't you feel good in the anointing? Oh, it was so good today, sister. It was so good today, pastor. The anointing was so good. It was good. Hallelujah. But it's not enough just the oil. You have to be first soaked. Some people don't soak. They only want the anointing. Something is wrong with that. Process is not right. समझ गए आप? लोगों को बहुत टाइम अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक। वो क्या है? एक गेम है क्या? सिर्फ बाहर का दिखाकर अभिषेक दे करके गाना गाकर ऐसा नहीं होता। अंदर आपने डुबाया नहीं अपने आप को, परमेश्वर के सामने में गया नहीं आप, ये वचन को आप देखते भी नहीं, आपका बाइबल को धूल पकड़ा है घर में। अब बाइबल को निकाल कर एक स्थान पर रखते हैं और संडे को, नेक्स्ट संडे को निकाल कर लेके आ जाते हैं। ऐसा आपको कैसा मिलेगा नया दाखरस? आपका जीवन कैसा बदल जाएगा और आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? New wine must be poured into new wine skin. नया दाखरस को नया मशाकों में डालना चाहिए। और हम नए जब बनते हैं, तब जब हमको अंदर से जो कुछ है पुराना वाला, उसको एम्प्टी करना है, वो हमको डूबना है परमेश्वर की उपस्थिति में, और बाद में उसके ऊपर तेल डाला जाता है। The anointing comes so beautiful afterwards and we really get so soft. Come on Lord, fill me. Now we can sing Spirit of the living God, all afresh on me. Just feel it. अब इतने नम्र बन जाते हैं, आपका हृदय पिघल जाता है, आंखों में से आंसू बहते हैं, उसके प्यार में आप पागल हो जाते हैं। Oh, look at that lady. वो जो औरत आई, उसके चरणों में अपने आंसुओं को बहाकर उसके चरणों को धोया, अपने बालों को लेकर उसके चरणों को पूजा, और वो खुशबू वाला तेल उसके पैरों पर डाला। वो नया मशाल का तेल। She was the new wine skin. उसके अंदर परमेश्वर का प्यार इतना जल्दी आ गया। क्यों? टूटी हुई थी ना। वो भी एक प्रोसेस बहुत अच्छा है। You know, one breakings is so good. वो औरत आकर उसके चरणों में रोई, लेकिन जो लोग थे वहां पर, उन्होंने बोला अगर ये भविष्यवक्ता होता तो उसको पता चलता कि वो पापी है। यीशु मसीह ने उसके पाप को नहीं देखा, यीशु मसीह ने उसके आंसुओं को स्वीकार किया, उसकी आराधना को स्वीकार किया। She was new wine skin and Jesus was pouring new wine into her. इसलिए उसी औरत को, जब यीशु मसीह जी उठा, उसी औरत को दिखा दिया अपने आप को। Jesus manifested himself to that woman because she was at his feet. She was full of new wine. My God. God. Old wine skins will not understand the new wine skin. लोगों को पता नहीं चलता है अब रोते क्यों है। मुझे लोग बताते हैं अब रोते क्यों है। It's
Stop crying, sister. Don't you tell me to stop crying. I will not. My tears are not for you. My tears are for my God. आपको जब मेरे दर्द के बारे में पता चलता है, तब आपको मेरी आराधना के बारे में पता चलेगा. If you can know the pain of my broken heart, then you will know the depth of my worship. Because Jesus took the pain of my broken heart, He removed that and He put His love in my heart. ऐसे ही आपको जब आप रोते हैं, रुकना नहीं है. Do not quench the Spirit of God. Disconnect yourself from people who are telling you don't worship like this and don't worship like that. आप करो जैसा आपको पवित्र आत्मा दिखाता है. Don't worry about what the world will say. You are not worshipping the world. You are not worshipping to show the world. You are worshipping the Lord God Almighty. उसके लिए आप हैं. इसलिए हम स्थिर हैं. लोगों ने बहुत कुछ बोला. हम स्थिर क्यों हैं? क्योंकि हमारी नजरें उनके ऊपर नहीं है. हम बिक जाते हैं ना, शौकीन. You got to soak yourself in the presence of God. Then He will anoint you. Then He will anoint you. People want the anointing, but they don't want to be washed. I just said something very beautiful, very powerful. People want the anointing, but they don't want to be washed. उनको अभिषेक चाहिए, लेकिन वो अंदर अंदर साफ नहीं होना चाहिए चाहता है. They don't want to be clean. अगर आप अंदर साफ नहीं होंगे, तो आपका अभिषेक थोड़ी देर के लिए होगा, चला जाएगा एक दिन. क्योंकि आप घट रहे. आपको नम्र बनना है. आपको उसके उपस्थिति में जाकर भीगना है. उसके वचन में भीगना है पूरा. Don't tell me that you have drank the new wine and you still hate people. Don't tell me that you have drank of the new wine and you cannot love people. Don't tell me you have drank of the new wine and you cannot forgive people. Don't tell me you have drink of the new wine but you cannot help somebody who is in need. मत बताओ मुझे ऐसा कि मैंने नया दाखरस को पिया है और आप अभी भी नफरत करते हैं लोगों से, अभी भी प्यार नहीं करते, अभी भी लोगों को गाली मारते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, उनके पीठ पीछे गॉसिपिंग करते हैं. Don't tell me that you are drinking it. और अगर आपने पिया है नया दाखरस, तो आपको अपने मिशाकों को बदलना है. अगर ऐसा आप करते हैं जानते हुए कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जानते हुए भी आप ऐसे ही करते हैं, तो आपको आपके मिशाकों को बदलना है. जाओ और भीग जाओ वचन में. बंद करो वो दरवाजा आपका, बंद करो वो मोबाइल आपका, बंद करो वे खाना पीना सब बंद करो और उसके चरणों में बैठ जाओ. Sit in His presence. Close yourself from the world. दुनिया के पास मत जाओ, दुनिया को दूर करो और अपने घर में बैठो परमेश्वर के चरणों में. भाई come on now, भीग जाओ. Come on. You cannot change. I feel the fire of the Lord in this place. You cannot change. You can't say I want the power and you don't want His presence. And if His presence comes in your life, you cannot remain the same. Jesus. God is making new wineskin out of people. ये 2020 शुरू हो गया. लोग समझे न्यू रेजोल्यूशंस ले लिया. लोग समझे कि इस साल मेरी बिजनेस डील ऐसे करूंगा, इस साल मेरा बिजनेस को ऐसा बढ़ाऊंगा. पीपल हैड बिग होप्स एंड बिग ड्रीम्स. लोगों ने सोचा मेरे मिनिस्ट्री को ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. सब लोगों ने इतना बड़ा बड़ा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ अलग ही सोचा. उसने नया दाखरस के बारे में सोचा और वो देखा कि लोग पुराने मशाल के में थे. Listen. People were so used to their old lifestyles. People had, I'm talking something very, very important.
People had become so used to being Sunday Christians. रविवार को कलीसिया में जाना एक ड्यूटी बन गई थी. लोग भूल गए थे मैं कलीसिया में क्यों जा रहा हूं. जो मिनिस्ट्री कर रहे थे, चला रहे थे, वो भी भूल गए थे मैं मिनिस्ट्री क्यों चला रहा हूं. एवरीथिंग बिकेम अबाउट अस. मेरी मिनिस्ट्री, मेरी कलीसिया, मेरा लाइफ, और मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. परमेश्वर को ये नहीं चाहिए. They forgot about it. If I'm offending somebody, I'm not sorry. It's good. Praise the Lord. We had become old wine skins. हम पुराने मशाल के बन गए थे. हमको पता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने दूर से देखा, नजदीक से भी देखा, इधर से देखा, उधर से देखा. इसने नॉट पूरी धरती को देखा और बोला कि मैं अभी पूरी दुनिया को बदलने के लिए आया हूं. आई एम अबाउट टू मेक ऑल थिंग्स न्यू. और लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक आ गया, लोग डरने लगे. ओ शनाराबा सीखे थे, खरोशे थे. September 18, 2020, Rosh Hashanah, नया साल है इजराइल का. बिब्लिकल न्यू ईयर फ्राइडे को शुरू हुआ है. आज भी चल रहा है सेलिब्रेशन इजराइल में. 5780 गया है, 5781 आया है. लिसन, ये है, ये साल था 2020, 5780. उसका आत्मिक मीनिंग है थे. इब्रानी भाषा में थे इसका मतलब है माउथ, मुंह. You say, what you say, what you say, very important what you say. Asking. Now it is 5781. Still it is not. What happened? Pandemic आ गया, सब लोगों का मुंह बंद हो गया, मास्क पहनने लगे, ब्रेथ बंद हो गया. ब्रेथ क्या दर्शाता है? रुआ 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 रुआ. ना 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 ना. The breath of the Lord is the Spirit of God, and the breath is closed. You have to wear mask and walk. सब लोग डर गए पेंडेमिक के बारे में. कोविड-19, कोरोना वायरस, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना. लोग बोलने लगे, इसके बारे में ही बोलने लगे, उसके बारे में ही बोलने लगे. बाय द वे, कोरोना इसका मतलब है क्राउन. क्राउन है ना, क्राउन, मुकुट. मुकुट. कोरोना का मतलब है क्राउन. और सच्ची में लोगों के सर के ऊपर ये क्राउन हो गया कि उसके बारे में ही सोचते हैं. जहां भी जाए लोगों को कॉन्शियसनेस है कि वायरस का. भूल गए लोग, भूल गए लोग. लॉकडाउन में टेस्ट हो गया लोगों का, घर घर में रहने लगे. अरे वो रे साले हॉलिडे बोल ली लोगों ने हॉलिडे ले लिया कलीसिया से. सब लोगों को हॉलिडे मिल गई. अरे अच्छा है, अच्छा है, घर में रहना है, भाड़ा भी बच जाता है. घर में रहकर ऑनलाइन जाकर जिसको देखना है देखने दो, जिसको प्रार्थना करना है करने दो. आपको पता नहीं था दिस वाज ऑल अ सेटअप. परमेश्वर का सेटअप था. वो आपके मन को देख रहा था, वो आपके हृदय को जांच रहा था. आपको पता नहीं था. परमेश्वर भीड़ के बीच में और ही वाज सेपरेटिंग, बकरी के बीच में और भेड़ के बीच में वो
अंतर कर रहा था उजाले के बीच में और अंधकार के बीच में, वो अंतर कर रहा था सच्चाई के बीच में और जस्ट बुराई के बीच में, वो अंतर कर रहा था। इन दिनों में लॉकडाउन में कुछ हो रहा था, परमेश्वर आपके हृदय को जांच रहा था और जो उसके है वो अभी उसका आवाज सुनेंगे। हालेलुया, गॉड वाज डूइंग समथिंग इन द लॉकडाउन। हालेलुया, परमेश्वर नया मशाकों को बना रहा था। नया मशाकों को बना रहा था। He was making new wine skin. ओ जो उसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो उसको प्यार करते हैं, those who are in love with the Lord will fall in love with him even more. And दानियल का पुस्तक कहता है कि जो दुष्ट है वो दुष्ट और भी बनेंगे और जो पवित्र है वो और भी पवित्र बनेंगे और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो और भी उससे प्यार करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God was making new wineskin out of you while you were in lockdown and you could spend more time with the Lord. Think about what you did during the lockdown. पैर ऊपर करके, मोबाइल हाथ में लेके, WhatsApp, Instagram, download app, and what is that app? What is that app? That China app? I forgot. What is that? TikTok videos देखते रहो मुन्ना भाई, देखते रहो। परमेश्वर ने देखा और टिकटॉक भी बंद कर दिया, लेकिन सुधरते नहीं बच्चे, और भी ऐप निकला। आपको पता नहीं था ये परमेश्वर का सेटअप था। परमेश्वर आपको नया बनाने की कोशिश कर रहा था। चाइना में हो गया, यूएसपी उधर हो गया, उधर हो गया, आपके लिए सेटअप है। He loves you so much. इधर बाढ़ आ गया, इधर अर्थक्वेक हो गया, इधर क्या हो गया, पेंडेमिक आ गया, आपके लिए एक सेटअप है। आपको डरना नहीं है, आपको परिस्थितियों को देखना नहीं है, आपको जाना है और दिखना है। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। आपको पता नहीं था परमेश्वर आपको खींच रहा था। अब मेरे वीडियोस को देखें, हाइडिंग इन द केव्स, गुफे में चुना। अरे परफेक्ट समय था। आपको पता नहीं है ये इतना अच्छा लॉकडाउन में इतना आपको मौका था। What did you do with your time? क्या किया लॉकडाउन में? Some people were frustrated. Some people were complaining. Don't waste your time complaining, grumbling. Don't. Every moment is precious. Just thank God for it. परमेश्वर ने आपको हुक्म किया, खींचा आपको, वाइन स्किन को नया बनाना चाहता। क्योंकि परमेश्वर, listen to me, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नया दाख रस अभी उड़ने वाला है धरती पर। इस साल को 5781 बहुत अच्छा साल है। 5 दर्शाता है परमेश्वर की कृपा। हालेलुया, द ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह परमेश्वर का साथ दर्शाता है। Perfection, the perfect God, His perfection is with you. Hallelujah. There is not, I'm not speaking everything. 8 दर्शाता है नया शुरुआत, and 1 दर्शाता है intimacy with God. एक परमेश्वर, आप परमेश्वर के साथ एक होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2021 जो आने वाला है, 2021, ओके, 21 है 777, 7 3s are 21, 777 है ना, 777 है ना, 777 है ना, ओके, 777 परफेक्ट नंबर है। हालेलुया। आप कैलकुलेट करो, 5 + 7 + 8 + 1, 5781 कैलकुलेट करो, 21 आ जाता है। ये आने वाले साल 5781 Jewish year, Jewish biblical calendar and the Gregorian calendar both merge हो जाएगा। 2021 और 5781 merge हो जाएगा। 777 परमेश्वर का नंबर है, परफेक्शन का नंबर है, सिद्धता का नंबर है, पवित्रता का नंबर है। Hallelujah, hallelujah. 7 manifestations of the Holy Spirit. 3.5. This is going to be awesome and it has started now already. 5781 plus is becoming 21. This time I
I'm feeling it strongly in my spirit. Look up at the sky. I've been putting the status every time about the sky. Why? Look up at the sky. अब देखो इस महीने में जो शुरू हुआ है वो जो skies है अलग अलग आसमानों में इतना अच्छा अच्छा रंग, इतना अच्छा अच्छा बादल आ रहे हैं. आपको पता है परमेश्वर आपको सेटअप कर रहा है. आप ऊपर देखो ना, देखो और परमेश्वर को वर्शिप करो क्योंकि कुछ तो होगा. हालेलुया. He's giving you. Now listen. यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा. क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा. क्या तुम तैयार हो? आमेन आमेन. नीले आसमान के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहाँ. सारे गाने हम कलीसिया में गाएंगे. हालेलुया हालेलुया. और पता नहीं चलेगा जब यीशु मसीह आएगा आप खो जाएंगे. अरे मैंने तो ये गाना गाया था लेकिन आपका जीवन कैसा था? गाना गाते थे लोग कलीसिया में, पुराने वाले बशाकों में. नया दाखरस नहीं सूखा था, अंदर बदले नहीं थे. ती प्रशंसा हो सदा बोलो जय 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 यीशु की जय. We sing songs when our heart was full. लेकिन परमेश्वर ने अभी ये कहा है कि मैं नया दाखरस देने वाला हूँ. There is a new move of the Lord that is coming. Listen everybody. You stand up in God's presence now. खड़े हो जाओ. There is a new move of the Lord that is coming upon the earth. नया दाखरस परमेश्वर हमको दे रहा है. Oh, glory to God. God has prepared us. Hallelujah. कुछ नया होने वाला है. Na 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 na. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत होने पर है. आमेन आमेन. और एक साइन थी मेरे लिए कि परमेश्वर ने हमको देख लिया है. जब मैं मिनिस्ट्री करती हूँ विलेजेस में, मैं माइक यूज नहीं करती हूँ. जब भी यहाँ पर आती हूँ तो जब भी लाइव करती थी मैं माइक नहीं यूज करती थी. मेरे अंदर एक इच्छा थी कि जब मैं विलेजेस में मिनिस्ट्री कर रही हूँ तो मुझे माइक चाहिए था. ये परमेश्वर ने देख लिया. मैंने एक शॉप का ओनर था, उसको फोन किया था और बोला कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि माइक, एक एम्पली स्पीकर, एक छोटा सा, क्योंकि मुझे यूज करना है छोटा सा एम्पली स्पीकर. उसने बोला ओके सिस्टर. आपको पता है उसी शाम उसने मुझे फोन किया, बोला कि ऑर्डर किया है और आपका स्पीकर आ गया है. और मैं पूछने वाली थी उसको कितना पैसा. उसने क्या बोला मुझे, सिस्टर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है. ऐसे सोचो कि मैंने बोया है आपकी लाइफ में. आई हैव सोन इनटू योर लाइफ. ब्लेस दैट पर्सन लॉर्ड. ये जो स्पीकर है और जो माइक है, और छोटे मिनिस्ट्री के लिए जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं लेके जा सकती हूँ. गॉड इज सो गुड. ही हैज प्रिपेयर्ड. गॉड हैज प्रोवाइडेड. मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जाकर लेना है, सिर्फ जाकर लेना है. पता है आपको परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है. सिर्फ आपको जाकर लेना है. ओह बट डोंट सिर्फ जाकर ले लो, आपको फर्स्ट बिकना है उसकी उपस्थिति में. क्योंकि जब आप बिक जाते हैं उसके आपके मन को वो जांचता है. हालेलुया. लेट गॉड चेंज अस. बदलने दे हमको. थैंक यू लॉर्ड. आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है. कुछ होने पर है, नया होने पर है,
Let the fire of the Lord come upon this place. Hallelujah. परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को कह दो, पिता मुझे नया बनना है, मुझे नया दाग रस चाहिए. I am fed up of the old wine in me. I want to empty myself today. मैं अपने आप को खाली करता हूँ आज. हालेलुया. पिता मुझे जरूरत है कि मुझे नया बनना है. हालेलुया, हालेलुया. तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मुझे भीगना है, तेरे वचन में मुझे भीगना है. मेरे अंदर एक ऐसी भूख डाल प्रभु. Put in me such a divine hunger for your word, oh God. I repent, Lord God, of wasting my time, Lord. मैं पश्चाताप करता हूँ पिता कि मैंने मेरा समय को व्यर्थ किया है. I wasted my time, God. तेरे साथ मैंने समय नहीं बिताया है पिता. हालेलुया. और आप जल्दी आने वाला है, आप मुझे लेके जाने वाला है, लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया है? मुझे आपके लिए काम करना है, मुझे आपकी सेवा करना है पिता. Come on, tell the Lord, I want to serve you, God. I want your anointing, Lord Jesus. Hallelujah. I want your anointing, Lord Jesus. Hallelujah. मुझे आपका अभिषेक चाहिए, लेकिन मैं पहला बदलना चाहता हूँ. I want to change myself inside my heart. Oh God, I want to change. Hallelujah. मैं अपने आप को खाली करता हूँ तेरे सामने. Come on, empty yourself of all the hatred, empty yourself of all the burden, empty yourself of all that is of you. जो तेरा है उसको दे दो. जो आपकी सोच है उसके चरणों में डालो. Come on, put everything at his feet right now. मेरे ये सोच में तेरे सामने मैं उंडेल देता हूँ पिता. Everything I pour out. जैसे पुराना दाखरस उंडेलना था, वैसे मैं ये पुराना दाखरस को तेरे सामने मैं उंडेल देता हूँ. Pouring out the older wine before you, pouring out what is of myself, oh God. Hallelujah. If any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things have become new. Hallelujah. जो कोई यीशु मसीह में है, पुराना वो चला गया है, सब कुछ नया बन गया है. Come on, come on. pouring out उसके चरणों में दे दो. यही आराधना है, यही वर्शिप है आपकी. Come on. Yes, 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 yes. Oh yes. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है. Yes, 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 yes. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, the Lord is pouring out His Spirit. He's pouring out a new wine. He's pouring out a new wine. He's pouring out a new wine on us. Come on, receive, receive. Hallelujah, hallelujah. Jesus, make a new wine out of me. Oh, yes, yes, yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, make new wine in me. Hallelujah. 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 तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. Lift up your hands and say, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ. ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास. ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से. मैं तेरे पास आता हूँ. बोलो उसको, मैं तेरे पास आता हूँ. Yes, God. पवित्र दिल से आराधना, आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच
मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। Jesus, 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 Jesus. Oh yes, oh yes. Let him touch you. Don't stop yourself. Don't stop yourself. Just give yourself in the presence of God. He is here. He is here. उसको यही बलिदान चाहिए, यही बलिदान चाहिए, हमारे हृदय का बलिदान चाहिए. He wants the sacrifices of a broken heart. Lord, I leave everything at your feet. I cast every crown at your feet, Lord. सारे मुकुट को तेरे सामने मैं फेंकता हूँ प्रभु, मेरी सोचों को तेरे सामने मैं रखता हूँ. पुरानी सोच. Yes, yes. Yes, yes, Lord. Yes. Yes, come on, come on, come on. The Lord is moving in you. Drink, drink, drink of the new wine. Drink, drink, drink. नया दाखरस को पी ले, वो दे रहा है. Uttanama semeneti, dabaloshoto, nimenida, shukmandia sumato, hashia. Come on. Your mouth is going to speak new things. Come on, come on. Your mouth is going to speak new things. Nobody can hold your mouth. शैतान ने कोशिश की अपने मुंह को रोकने के लिए, ताकि वचन आपके मुंह से बाहर ना आए. शैतान ने कोशिश की, लेकिन आपका मुंह आप खोलकर बात करेंगे. परमेश्वर का वचन आप बात करेंगे. Oh yes, yes, come on, come on. दिशो में नियमों Zabatol, Ekiamas, Saniados, Shadribeti. Speak mysteries, come on, speak mysteries. Open up the mysteries. परमेश्वर के स्वर्ग के राज जो है वो राज जो खोल जाते हैं आपके लिए. स्वर्ग खोला है आपके लिए. The heaven is open for you. स्वर्ग खोला है आपके लिए. ले लो, नया दाखरे से ले लो, नया दाखरे से ले लो. उमड़ कर. Hallelujah. Let it flow, let it flow, let it flow. Receive it, become new. Come on. Yeah. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. मेरे पास रहना प्यारे यीशु, बिना चिरा सकूंगा ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನಿಂದನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವನಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನಿಂದನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನಿಂದನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾರೆನು. ಆರಾಧನಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆರಾಧನಾ, ಆರಾಧನಾ,
in our midst. Just lift your hands and receive. Come on. Just lift your hands and receive. Just give him the worship. Come on. Lift your hands up. Lift your hands up. Lift your hands up to the Lord and surrender. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, yes, yes. Some of you are saying, Lord, I want my prayer life to be more deeper. I want the presence of the Lord more in my life. आपको चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति. Yes, yes. I see the floor of your room. The Lord is blessing the floor of your room. जहाँ पर आप घुटने टेकेंगे वहाँ पर वो जो जगह है वो पवित्र बन गया है. वो पवित्र बन गया है. Oh, the place where you are kneeling in your room has become holy, holy, holy. You will say to the Lord, holy, holy, holy. Some of you will get a visitation of the Lord in your bathroom. In your bathroom, आपके bathroom में आप घुटने टेकेंगे. Oh yeah, you are going to kneel in your bathroom under the shower. You are going to weep. I see people weeping under the shower. Hallelujah. आप रोएंगे shower लेते हुए. आप रोएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में भरे हुए. Hallelujah. I see the Lord pouring out His new wine upon many of you right now. Receive it. Receive it. My God, my God, my God. See, I see it, I see it, I see it. It's coming upon you, it's coming upon you. It's coming upon you. It's coming upon you. It's coming upon you. Whoa! Whoa, whoa! Come on, come on, come on, come on. It's coming upon you. It's coming upon you. It's coming upon you. Like an electricity. Come on, come on, upon you. I see it coming upon you. I see it coming upon you. I see it coming. New one, new one. They are darkness. They are darkness. Receive. Yeah. Yes, new one. Drink it. Yeah. Whoa. There's some healing that's coming. He's filling you with himself, my dear sister. Yeah. Whoa. I see like an electricity upon you. Feel it. You've been waiting for this. My God. Drink it, people of God. You're watching, there's an anointing flowing. You're watching, come on. There's an anointing that's flowing. Drink it. Come on. Take it. New wine. God is doing something in you. My God, I see bondage is being broken. Come on. Let it be broken. Alcoholics, they're changing their life. People who are smoking drugs, they're leaving their drugs. Come on, they're leaving their drugs. Time. Hallelujah. They are. Oh yes, God. Hallelujah. Families are coming together. Broken marriages are coming together. Listen, receive it from the Lord today. This is your day. Come on. This year. Today marks the beginning of a brand new era. Oh, today is the beginning in your life. It's the beginning. Rosh Hashanah. Shana Tova. Shalom Yerushalayim. Shana Tova. Mazita Lamazoko Kokorada Netiele Meshotoro. Rezikoroko Shene Verizikita. Dashto Metia Keta Lema My God. Kneel down, my dear. You cannot take. Oh, this is so much He's giving you. My God, our teachers come here. Asanda, leka shuta balakasi. Come on. Beat that thing up. Mayosuna nika shuta. Shuli berakasi ketika raba shalalaba. My God. Sandy basita labo shuta.
My Jesus. My Jesus. Yeah. Receive the anointing in your homes. Receive the anointing in your homes. Receive the new wine in your homes. New wine must be poured into new wineskin. He's making you new. Empty the old. The Lord is healing many right now. Old soul ties are being broken. New. Shanatova. Mazika daba zuma hidelika zuma ne Yeshua. Mazuma ne maziba lava zuka lava zika ne anointing
to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Come on, receive that. Amen. 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 Shalom. 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 Thank you, Jesus. Oh, shalom. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, my donor. Jesus. We thank you for your beautiful presence. We thank you that you are here and have graced us with your presence, God. We're so blessed, so privileged to worship the living God. ये हमारा सौभाग्य है कि जीवित परमेश्वर की आराधना हम कर सके। यहाँ पर जो कोई भाई बहन है, तुम्हारा आशीर्वाद उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके परिवारों पर, जो कोई देख रहे उनको भी तेरी आशीष पिता। Everyone watching, thank you for your presence, Lord. Increase your presence in their families. Get us all ready for the coming of Yeshua HaMashiach. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your word. Thank you for all that you have done in our lives. Welcome the year 5781, the year of our Lord. We declare your blessings upon each and every person who is watching us, who is here, who are watching online, and will be watching. Declare your blessing upon our families. Declare your blessing upon the state of Goa, our country, India, and the entire world. Let the new wine be poured upon every person. Let the old wineskins be renewed into new, so that we can host the presence of God in clean, prepared vessels. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Clap your hands for Jesus. Bless you, all of you, those who have been watching. I bless you. We love you. And we will see you next Sunday. Please share this video if you are blessed. God bless you. You can also go on our YouTube channel and subscribe to the channel so that you can receive every video that's coming. Bless you all. Love you all.